दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हवाले से। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले मेलबर्न टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का विवादित आउट, यानी थर्ड अंपायर के द्वारा विवादित फैसला लिया गया, जिसकी वजह से यशस्वी जायसवाल को आउट होना पड़ा 84 रनों के स्कोर पर। अब इसमें स्निकोमीटर में दिख रहा था कि बल्ले से बॉल टकराते हुए नहीं दिख रही है, फिर भी थर्ड अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट दे दिया। इस पर गावस्कर ने भी टिप्पणी किया है, उसके बाद इरफान पठान ने भी टिप्पणी किया है, तमाम भारतीय क्रिकेटरों ने टिप्पणी किया है। आपको बता दूं, मेलबर्न टेस्ट में दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल को थर्ड अंपायर के द्वारा गलत फैसले की वजह से आउट दे दिया गया। चौथे टेस्ट के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस के बॉल पर अपनी गेंद पर जो है अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस लिया। हालांकि जब मैदानी अंपायर जो है पैट कमिंस के बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने अंपायर को मतलब अपील किया, तो उन्होंने आउट नहीं दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने थर्ड अंपायर का मतलब रिव्यू ले लिया। रिव्यू में डीआरएस में साफ दिख रहा था कि बल्ला बॉल से नहीं टकरा रहा है, स्निकोमीटर में भी साफ साफ दिख रहा था। फिर भी थर्ड अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट करार दे दिया। अब डीआरएस में स्निकोमीटर में दिखाया कि बल्ले गेंद से नहीं टकराएगी, साफ साफ दिख रहा था डिस्प्ले के ऊपर, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने यशस्वी को आउट दे दिया। आपको बता दूं, फैसले पर ग्राउंड अंपायर ने सवाल भी किया, लेकिन फैसला नहीं बदला गया। आपको जो ग्राउंड अंपायर था उन्होंने थर्ड अंपायर से मांग किया कि ये कैसा फैसला है, जब यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है कि बल्ला बॉल से टकरा रही है स्निकोमीटर से, तो फिर आप आउट कैसे दे सकते हैं। इसके बावजूद थर्ड अंपायर जो थे उन्होंने आउट का फैसला नहीं बदला। उसके बाद यशस्वी को मैदान से बाहर जाना पड़ा। थर्ड अंपायर ने यह कहते हुए फैसला लिया कि जब टीम इंडिया पर हार खतरा मंडरा रहा था, तब इस टाइप का फैसला लेना मुझे लग रहा है कि एक नीतिगत फैसला हो सकता है, या समझबूझ करके यह फैसला लिया गया होगा। यशस्वी 84 रन बनाकर खेल रहे थे, दूसरी ओर से वो छोर संभाले हुए थे। इसके बाद इंडियन फैंस लगातार चीटर चीटर कह के पुकार रहे थे थर्ड अंपायर को। आपको बता दूं, 4 तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा था कि यशस्वी जायसवाल का बल्ला बॉल से नहीं लगा है। स्निकोमीटर में भी साफ साफ दिख रहा था कि बल्ला नहीं टकराया है। विजुअल का जो डिक्लेरेशन था वहां पर भी नहीं दिख रहा था। तो आखिरकार किस आधार पर अंपायर ने फैसला लिया, ये 5 सवालों का जवाब है। थर्ड अंपायर ने किस आधार पर फैसला लिया हो, तो आपको बता दूं कि मेलबर्न टेस्ट में बांग्लादेश का अंपायर सरफुद्दुल्लाह संभाल रहे हैं। थर्ड अंपायर जो था मेलबर्न टेस्ट में, वो बांग्लादेश का अंपायर था। उसके सामने फैसला लेने के लिए उन्होंने फैसला लेने के लिए 2 एविडेंस रखा। उन्होंने कहा कि पहला स्निकोमीटर, दूसरा विजुअल एविडेंस। स्निकोमीटर में साफ नहीं दिख रहा था कि वहां बल्ले में टकराया है। दूसरा था विजुअल एविडेंस। उन्होंने सरफुद्दुल्लाह ने कहा कि स्निकोमीटर में गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कोई आवाज नहीं आई थी। लेकिन गेंद की ग्लव से करीबी और डिस्फ्लेक्शन के आधार पर अंपायर ने यशस्वी को आउट दे दिया, यानी बेनिफिट दे दिया बॉलरों को कि अगर समझ में नहीं आ रहा है या उनको लगा कि ग्लव्स के पास से गया होगा, आवाज नहीं आया, शायद हो सकता है, तो इस आधार पर अंपायर ने उसे आउट दे दिया। अब सुनील गावस्कर ने कहा क्यों गलत फैसला बताया। मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने कहा कि आप फैसला लेते वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्निकोमीटर है, साफ दिख रहा है कि वहां पर आउट नहीं है, एकदम गलत फैसला है। आपने बहुत दबाव वाली स्थिति में फैसला लिया है, जो ये किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। अंपायर को एक निश्चित प्रमाण नहीं मिला कि यशस्वी आउट है। उन्होंने कहा कि अंपायर के पास कोई फुल प्रूफ प्लान तो है ही नहीं कि भैया आउट है। आउट है कहां से, जब बल्ला में लगा ही नहीं बॉल, तो आउट कहां से है। आईसीसी के नियम क्या कहते हैं इस पर, तो आईसीसी क्रिकेट नियम 31/6 के अनुसार बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी आईसीसी का नियम भी कहता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा से बल्लेबाजों को ही दिया जाना चाहिए, न कि बॉलरों को। लेकिन यहां पर इस केस में क्या हुआ, अंपायर ने बेनिफिट ऑफ डाउट जो वो बॉलर को दे दिया। यदि कोई अंपायर आउट होने के निर्णय के बारे में अनिश्चित है, तो उसे बल्लेबाज को नॉट आउट करार दे देना चाहिए। यानी अगर किसी अंपायर को लगता है कि यार ये तो कुछ हुआ नहीं रहा, लग नहीं रहा,
तो ऐसे में बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बल्लेबाज को दे देना चाहिए, नॉट आउट दे देना चाहिए। मामूली कॉल पर आउट नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतना मामूली कॉल है, इस पर आउट देना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आईसीसी नियमों के मुताबिक डीआरएस के दौरान फील्ड अंपायर के फैसले की बड़ी भूमिका होती है। जब डीआरएस होता है तो फील्ड अंपायर की जो भूमिका होता है वो बड़ा होता है। अगर फील्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है तो फैसला लेते वक्त उसका भी ध्यान रखा जाता है। अंपायर ने आउट करार दे दिया है तो वो भी थर्ड अंपायर के फैसले के रोल निभाता है। यानी एलबीडब्ल्यू के फैसलों में डीआरएस के दौरान अंपायर कॉल की डिसीजन तय करती है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, अंपायर कॉल आउट है मैदानी अंपायर का, तो जो थर्ड अंपायर है उनको भी आउट देना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये विवादित फैसला था जिसकी वजह से भारत को इतना बड़ा हार देखना पड़ा। और इस विवादित फैसले में लगातार ऑस्ट्रेलिया के दौरों पर लगातार विवाद हो रहा है, खिलाड़ियों का स्लेजिंग किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया जो है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बेबी क्राई बोल रहे हैं। क्या कहते हैं, विराट कोहली को, जिम कोंडास को कह रहा है ये तुम्हारा फादर है। तो तमाम तरह की चीजें हो रही है जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्वीकार नहीं जिस तरह की स्लेजिंग किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज जरूर फॉलो कीजिए।